जनाब जनाब रैना साहब, आप प्रदेश में भी है, देश में भी हैं। अगर वहां कोई गलत कर रहा है तो विधवा विलाप मत करिए, कार्रवाई करिए। यहाँ बैठ कर दोषारोपण मत करिए। सुनिए, चुप रहिए, अरे चुप रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए। दाऊद इब्राहिम की पत्नी को, अरे छोड़ो, दाऊद इब्राहिम की पत्नी को इंडिया में कौन घुमाया? इंडिया में कौन घुमाया? दाऊद इब्राहिम से बीजेपी का कौन मंत्री फोन पे बात करता था? और ये खुलासा हो जाने के बाद भी उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? ISI क्यों मनाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे? क्यों ISI के लोग मोदी जी की तारीफें करते हैं? क्यों पाकिस्तान के लोग ये मनाते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री? मैंने आपके बीच नहीं बोला जनाब। और ये सब आपके पाले हुए, ये चुनाव आ गया ना, चुनाव आ गया तो कुछ है नहीं आपके पास। इनको पाल के आपके पास कुछ है नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई पाकिस्तान की मानसिकता ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की सरकारों की देन है। आपकी है, ये कांग्रेस की सरकारों की देन है। हाफिज सईद के साथ गले मिलने मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह और पीछी राव भट्ट साहब जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हैं। राव भट्ट साहब को दिखाइए, राव भट्ट साहब को दिखाइए। राव भट्ट साहब, PDP के आप नेता हैं। कांग्रेसियों की रिश्तेदारी क्या है, हमें जवाब दीजिए। जी ठीक है, इस पर लौटूंगी मैं रैना साहब। एक बार जरा अन्य पार्टियों की, PDP की तरफ से भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भट्ट साहब, ये चुनाव करीब है, क्या इसीलिए अब उनको जाकर ये लोगों में आग भड़काने की जरूरत पड़ रही है कि जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा है, बाहरियों को यहां पर बसाया जा रहा है? क्यों वो गुजर बकरवाल को वहां पर जाकर भड़का रही है महबूबा मुफ्ती? चुनाव के चंद वोटों के लिए कश्मीर में फिर आग लगाने की कोशिश? जी अंजना जी, आप सुनिए मेरी बात। जब अलायंस होती है बीजेपी के साथ, फिर हम नेशनलिस्ट होते हैं, देशभक्त होते हैं। जब अलायंस टूट जाती है, हम देशद्रोही बन जाते हैं, एंटी नेशनल बन जाते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो सारा कुछ हो रहा है बीजेपी का किया करा हुआ है। हम ये बोले, हम तो सच बात बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि पोलराइजेशन न करें मुल्क में। आप मुझे बताएं, आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बात करी, उसने कहा कि आइसोलेशन होना चाहिए उस मुल्क की जहां से दहशतगर्दी हो रही है, जो दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहे हो। आप मुझे बोलो, आइसोलेशन में तो हम चले गए। आप देखो, बांग्लादेश की बात करें, आप नेपाल की बात करें, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं वो हम सब हमसे जो है दूर हो रहे हैं। आप मुझे बोलो, यहाँ चाइना बैठी है लद्दाख में, उस पर कोई बात नहीं हो रही, उनको खदेड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। उनसे दोस्ती के लिए क्या देश के पाकिस्तान की बात करते हैं, कश्मीरी को तो मार। सुनिए मेरी बात, कैसी बात कश्मीरी देखिए, अलायंस आपने भी तो किया था ना, आपको भी कुर्सी की वजह से बीजेपी सेक्युलर दिखने लगी थी। इलेक्शन होता है तो आपको भी कुर्सी के लिए बीजेपी सेक्युलर बिहार में इलेक्शन होता है, उन्हें कश्मीर लाने की बात की जाती है। कब तक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करेंगे? कब तक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स होगी? अब बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं तो सिर्फ कश्मीरी की, कब तक आप कश्मीरी को मार के वोट लेंगे? कब तक कश्मीर की सेंट्रिक पॉलिटिक्स चलेगी? विकास की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, GDP की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये नहीं चलेगा। दुनिया में वहां जाकर लोगों को भड़काए। बात करें आप। अच्छा, ये GDP की बात करें, का दौर है। एक सेकंड मिस्टर भट्ट, आपकी बात मैं समझ गई। मतलब ये GDP की बात करें, ये विकास की बात करें, और महबूबा मुफ्ती वहां पहलगाम में जाकर लोगों को भड़काए कि देखो मुस्लिमों के खिलाफ तो एजेंडा लेकर बीजेपी आई है, आपके लोगों को भगा रही है, बाहरी लोगों को बसा रही है। कैसी बात कर रहे हैं सर? अपने कानों में आपकी खुद की आवाज जा रही है। पाकिस्तान से बात किसने की? बीजेपी ने। करतारपुर में बात बीजेपी ने पाकिस्तान से की। आप मुझे बोलो, वाजपेयी जी से लेके अगर बातचीत कभी हुर्रियत से हुई, किसने की? बीजेपी ने की। तो हमारे जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं जवाब देना होगा कि अगर ये पॉलिटिकल मसला है, या तो जंग कर दो वंस फॉर ऑल। हम तो रोज मर रहे हैं, हम तो रोज मर रहे हैं। गुपकार पर निगाहें हैं और कांग्रेस पर निशाना है, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन बवाल कौन चाहता है? कौन आतंक का राज फिर से चाहता है? इफ्तिखार मिस्कर साहब। देखिए अंजना जी, कांग्रेस चाहती है, आपने सभी का अच्छे से सुना, तो हमें भी 30 सेकंड दे दीजिएगा। देखिए अंजना जी, मैं दो पहलू पे यहाँ पे बात करूंगा। एक तो ये कि अगर कहीं पॉलिटिकल एमलगेमेशन हो जाता है, चार पार्टियां मिलके एक ग्रुप बनाती है, इसमें आपत्ति क्या है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी का भाई दिखाई दे रहा है, जो उनको लग रहा है कि हम ये लोग बाइकाट पे आ जाते और वो बीच का रास्ता इख्तियार करके अब ये सीटें जीतते। देखिए, डेमोक्रेसी में इन हरकतों से डेमोक्रेटिक सेटअप को दचका लग जाता है। जो हमारा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये मुल्क जाना जाता है, उस प्रोसेस को एक बड़ी ठेस लग जाती है। एक दूसरा, आप मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलायंस किया, माफी मांगी। आज कांग्रेस पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो गुपकार के साथ अलायंस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। आप कह रहे हैं लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की इजाजत है ना, कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाकर लड़ सकती हैं, बीजेपी सिर्फ एक तरफा लड़ाई आखिर क्यों चाहती है?